मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के एक दूसरे को पटकनी देने की तैयारी हो रही है। रणनीति के बीच कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने उनके निवास पहुंचे। दोनों के बीच आधे घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों ने इसे सहज मुलाकात बताते हुए ये कहा कि अब कोई गिले शिकवे नहीं है। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद शिवराज शासनकाल की जांच की मांग उठाने वाले सिंधिया ने मुलाकात के बाद ये कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने आया था, बहुत सारी बातचीत हुई है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो जिंदगी भर कड़वाहट लेकर पूरी जिंदगी बिता दे। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव हो गया है, अब रात गई बात गई, कांग्रेस अब सत्ता में है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। और इधर सिंधिया के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सामान्य शिष्टाचार की भेंट थी, न गिले हैं न शिकवे हैं। इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खासकर ये मुलाकात तब हुई है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ विदेश टूर पर हैं और सिंधिया को पार्टी और सरकार में मनमाफिक जगह नहीं मिल पाई है। साथ ही लोकसभा में सिंधिया की गुना सीट पर बीजेपी कब्जा करने की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। तो सिंधिया और शिवराज की औपचारिक मुलाकात, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? शिवराज ने यह कहा है कि न गिले हैं न शिकवे हैं और फिर बंद कमरे में शिवराज और सिंधिया की एक औपचारिक मुलाकात हुई है। मेरे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं मिलने आया था, सौजन्य भेंट करने आया था और बहुत सारी बातचीतें हुई। कहा है पिछले 15-16 सालों में चुनावी मैदान में जो भी है कश्मकश होती है, उसके बाद सबको साथ मिलकर कार्य करना चाहिए और अभी मध्य प्रदेश को संवारना है, मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल रखना है और उसमें हमें सबको साथ में लेके चलना है। ऐसा है कि सामान्य शिष्टाचार की भेंट थी, मिले और बातचीत की, न गिले हैं न शिकवे हैं। सर किन मुद्दों को लेकर तो काफी देर तक मुलाकात। धन्यवाद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा, लोकसभा चुनाव के पहले इस राजनीतिक मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल दीपिका, देखिए दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं। कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक काफी बड़ा नाम है और वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वो भी अपना इस राजनीति मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम दोनों ही अपना रखते हैं। और जिस तरीके से ये सौजन्य मुलाकात दोनों की रात को हुई, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव जितने नजदीक है उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों ही साइड लाइन में इस समय चल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो विधानसभा चुनाव में सीएम के कैंडिडेट दावेदार माने जा रहे थे, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के मुख्य मेन कैंडिडेट माने जा रहे थे। लेकिन देखा जाए तो ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बन पाए और ना ही शिवराज सिंह चौहान नेता प्रतिपक्ष बन पाए। तो जिस तरीके से दोनों की लोकसभा चुनाव से पहले की जो मुलाकात है कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो संसदीय क्षेत्र है शिवपुरी गुना, उसकी विधानसभा चुनावों में विधानसभा की जितनी सीटें थी उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसको देखते हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा उनके सामने शिवराज सिंह चौहान जैसा दमदार चेहरा खड़ा करने का मन ना बना ले, इसको देखते हुए भी ये मुलाकात कहीं ना कहीं बहुत अहम मानी जा रही है। क्योंकि गुना की जो सीट है वो सिंधिया खानदान की सीट मानी जाती है और हमेशा से ही बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके पिता ही इस सीट से लड़ते आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, जिसको देखते हुए इस मुलाकात के अपने आप में ही कई माने। अगर हम देखें तो जब सिंधिया कल दिल्ली से भोपाल पहुंचे तो उनके कार्यकर्ताओं तक को भी नहीं पता था कि अब एयरपोर्ट से निकलकर सिंधिया सीधे शिवराज सिंह चौहान के घर जाएंगे। ये जो
पूरा का पूरा ये जो भेंट थी इसको बहुत ज्यादा छुपा के रखा गया था। जब शिवराज सिंह चौहान से वो मिले और जब उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए तो सिंधिया ने साफ कहा कि ये जो भेंट थी ये सौजन्यपूर्ण भेंट थी और विधानसभा चुनाव में जितनी भी कड़वाहटें हुई उनको साथ लेकर चलने वालों में से मैं नहीं हूं, मैं उन कड़वाहटों को वहीं छोड़ देता हूं, रात गई बात गई। ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि सिंधिया का जो रुख है वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ थोड़ा सा नरम पड़ा है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिंधिया की तो जब कमलनाथ का शपथ ग्रहण समारोह था तो जिस तरीके से सिंधिया शिवराज सिंह चौहान से मिले थे उस समय भी बड़ी गर्मजोशी से मिले, तो कहीं ना कहीं ये जो तार है ये पीछे से जुड़ते आ रहे हैं और ये जो मुलाकात है ये सियासती गलियारों में हलचल इसीलिए भी पैदा कर रही है क्योंकि इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ इस समय प्रदेश में नहीं है, वो दावोस में है, वो इकोनॉमिक मीट के लिए वहां गए हैं। तो इस तरीके से पीछे से ये मुलाकात अपने आप में बहुत से सवाल भी खड़े करती है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव नजदीक है तो दोनों ही पक्षों की जो गहमा गहमी है और जो दोनों पक्षों की विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है, अगर कांग्रेस की भी बात करें तो जितनी सीट से जीतना चाहिए था कांग्रेस भी उतनी सीट से नहीं जीती है और मध्य प्रदेश में भाजपा ने तो अपनी 15 साल की सत्ता गंवाई है। तो दोनों ही सियासती मायने देखें तो दोनों ही राजनीतिक दल कहीं ना कहीं डरे हैं और एक दूसरे से बातचीत करने की जो लगातार कोशिशें हैं, अपनी अपनी सीट को बचाने की तो लगातार कोशिशें हैं और अपने संबंधों को सुधारने की जो कोशिशें हैं वो लगातार इस समय लग रहा है कि जारी हैं। जी दीपिका। जी बिल्कुल, ये सियासी और राजनीतिक जो हलचल है वो मध्य प्रदेश में अब देखने को मिल रही है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।